इंटर में जो छात्र फेल हो गए हैं, कुछ मार्क्स से फेल हो गए हैं या जिनके मार्क्स कम हैं, उनके मन में है बहुत सारी उलझनें और बहुत सारी टेंशनें में वो जूझ रहे हैं। तो ये खबर उन सभी छात्रों के लिए है जो इंटर में फेल हो गए हैं या उनके मार्क्स इंटर में कम देखने को मिले हैं। तो पूरी खबर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत सारे छात्र यहाँ पे ये सोच रखे हैं कि वो स्क्रूटनी करेंगे, यानी जो भी छात्र यहाँ पे 2, 3, 4 विषय में फेल हैं उन्होंने सोच रखा है कि वो स्क्रूटनी करेंगे। लेकिन यहाँ पे बता दें कि बहुत सारे छात्र जो फेल हैं उन्होंने लिया है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का सहारा। अब ऐसे में ये बता दें कि क्या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के सहारे आप पास हो सकते हैं या जो स्क्रूटनी के सहारे आप है पास हो सकते हैं। जो छात्र यहाँ पर 10 या 12 नंबर से फेल हो रहे हैं वो स्क्रूटनी के जरिए पास तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो छात्र जो है 10 नंबर से ज़्यादा अंकों से फेल है, 20 नंबर 25 नंबर से फेल हैं, क्या स्क्रूटनी के जरिए भी पास हो सकते हैं। पूरी खबर पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। इंटर में स्क्रूटनी करना हुआ आसान। सरकारी जॉब डॉट को सर्च करें और उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो इंटरफेस खुलकर सामने आएगा उसके आपके नीचे जाना है और यहाँ पे आराम से आप इंटर स्क्रूटनी कर सकते हैं। नीचे जाने पे आपको स्क्रूटनी का लिंक मिल जाएगा, जैसे कि आपको मिलेगा बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट 2021। उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। उस पेज को खुलने देना है। उसके बाद नीचे जाना है और वहाँ पे आपको 12th स्क्रूटनी का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप 12th का स्क्रूटनी कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। 12th स्क्रूटनी फॉर्म पे आपको क्लिक करना है और वहाँ से आपको ऑनलाइन शुरू कर देना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। पिछले साल कोरोना के कारण सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया था और सभी छात्र खुद को काफ़ी ज़्यादा लकी मान रहे थे कि उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखना ये दिलचस्प होगा क्योंकि स्क्रूटनी का फॉर्म जो है फिलअप होना शुरू हो गया है। छात्र ये उम्मीद में स्क्रूटनी का फॉर्म भर रहे हैं कि उनके मार्क्स जो है जो 10 नंबर 8 नंबर से कम रह गए हैं वो पास हो जाएं। यही सोचकर छात्र जो है 2 से 4 विषय में सब ये स्क्रूटनी करने में लगे हैं और ऐसे में 70 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से उनका अच्छा खासा खर्च हो रहा है। साइबर कैफ़े वाले भी इसमें 30 से 50 रुपये तक अपने मन मुताबिक जोड़ कर ले रहे हैं। कुछ छात्र 7 अप्रैल से होने वाले कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं कि वो 7 अप्रैल से होने वाले कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे और इसी साल पास हो जाएंगे। और कुछ छात्रों को ये भी उम्मीद लग रही है कि जैसे कि पिछले साल यहाँ पे फॉर्म भराने के बाद सभी को ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया गया था, इस साल भी फॉर्म भरवाने के बाद ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जा सकता है। देखिए पिछले साल हुआ क्या था, पिछले साल स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हुआ और स्क्रूटनी में कुछ छात्र के मार्क्स बढ़े भी थे और कुछ छात्र के मार्क्स नहीं भी बढ़े थे। उसके बाद कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम का फॉर्म का डेट आता रहा और छात्र यहाँ पे इंतज़ार में पड़े रहे कि वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे, लेकिन वो डेट आया ही नहीं। और जो छात्र स्क्रूटनी में भी पास नहीं हो पाए थे, वो जो बिल्कुल निराश बैठे थे, उन्हें अचानक से एक रातों रात फैसला लिया गया था जिसमें कहा गया था कि जो भी छात्र 1 या 2 विषय में फेल हैं, ध्यान से सुनेंगे, उसमें फैसला लिया गया था जो भी छात्र 1 या 2 विषय में फेल हैं उन सभी को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया था। और ये जो ग्रेस मार्क्स था वहाँ पे स्टार मार्क्स लगा दिया गया था और लिखा गया था ड्यू टू कोरोना। लेकिन उस मार्कशीट से उन्हें जॉब में कोई भी दिक्कत नहीं सामना में आई थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी, वो आसानी से उस पर जॉब ले सकते थे। छात्रों की यही उम्मीद बिहार सरकार से है कि उनके जो मार्क्स है उन्हें कुछ हद तक बढ़ाया जाए और जो लॉकडाउन में एग्ज़ाम लिया गया है उनकी तैयारी थी नहीं। पिछले साल तो छात्र तैयार थे एग्ज़ाम के लिए, तैयार होने के बावजूद उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, पूरा कोर्स करके एग्ज़ाम दिया था। और इस साल तो डबल मार थी छात्रों पे, पूरी तैयारी नहीं थी, पूरी कोर्स नहीं की गई थी। जो ऑनलाइन पढ़ाई किए थे उनके तो ठीक थे, लेकिन जो ग्रामीण इलाके से थे वो ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पाए थे और उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्ज़ाम में हिस्सा लिया और नतीजा ये हुआ कि उनके मार्क्स जो है काफ़ी कम देखने को मिले और वह फेल होकर डिप्रेशन का शिकार बन गए हैं। ऐसे में छात्र जो है लगातार सरकार से यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके मार्क्स जो है वो बढ़ा दिए जाएं और पिछले साल की तरह जिस तरह से ग्रेस मार्क्स देकर सभी को पास किया गया था, इस साल भी छात्रों के साथ न्याय किया जाए।
और ये छात्रों का हक भी बनता है, क्योंकि ऐसे टाइम में एग्ज़ाम कराया गया है कि छात्र बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। जहां एक और आर्थिक स्थिति छात्रों की ख़राब थी, घर की आर्थिक स्थिति ख़राब थी, जिसके कारण ऑनलाइन पढ़ाई के खर्च जो है वहन करना संभव नहीं था। और ऐसे में बिहार गवर्नमेंट जो है इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम करवाई। इंटर का रिजल्ट तो जारी हो गया, मैट्रिक का रिजल्ट कुछ दिनों में आने वाला है। देखना ये होगा कि क्या इंटर के छात्रों के साथ जो हुआ है, क्या मैट्रिक के छात्रों के साथ भी वैसा ही होगा। क्या इंटर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। छात्र बिल्कुल इसी का इंतज़ार में बैठे हैं कि कब उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, ताकि वो एक साल उनका बर्बाद होने से बच जाए और वो आगे का अपना भविष्य संभाल सकें। कौन कौन छात्र यहाँ पे चाहते हैं कि उन्हें प्रमोट किया जाए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में अपना रोल कोड और रोल नंबर ज़रूर डालें। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप क्यों चाहते हैं कि उन्हें आपको प्रमोट किया जाए, आपका कारण क्या है। क्या बिहार बोर्ड ने आपको कम मार्क्स दिए हैं या आपकी तैयारी नहीं थी, ये भी कारण ज़रूर मेंशन करें। कमेंट में पूरी बात ज़रूर जाहिर करें, ताकि कमेंट जो है काफ़ी लोग तो पढ़ते हैं, तो कमेंट में जो है अपनी समस्या पूरी तरीके से लिखें कि आपके साथ क्या हुआ। क्या आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं, क्या आपने जितना लिखा था उतना मार्क्स आपको मिला था, या जितना लिखे थे उससे कम मार्क्स मिले हैं। सच्चाई जाहिर कीजिएगा, झूठ नहीं लिखिए कि मैंने बहुत सारे लिखा था नंबर कम मिला। क्योंकि लोग करते क्या है कि एक कमेंट को देखकर लोग लगातार उसी कमेंट को कॉपी करते हुए कमेंट कर देते हैं कि मैंने इतना लिखा था, मेरे इतने नंबर मार्क्स है। जो जीन्युइन है वही लिखिए। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई थी तो आप ये लिखिए कि हाँ, मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण मैंने इतने अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त किए। अगर टाइम रहता तो मैं अच्छे मार्क्स ज़रूर प्राप्त कर पाता। इस तरीके से अपनी शिकायतें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। देखना चाहता हूं कि 1000 कंप्लेन यहां पे आती है बिहार बोर्ड के रिगार्डिंग या नहीं। तो कम से कम उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पे 1000 कमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख छात्र जो हैं वो यहाँ पे फेल हुए हैं। तो अगर ये 1000 कमेंट या 2000 कमेंट भी आ जाता है तो ये वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपको के हित में होगा। क्योंकि जो भी छात्र यहाँ पे फेल हो गए हैं वो आवाज़ अगर कहें अपने मन की बात तो कैसे कहें, ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पिछले साल के तहत इस साल भी प्रमोट किया जाए। इसलिए जो भी छात्र हैं स्कूटनी के लिए जो आवेदन कर रहे हैं बिल्कुल करो। कंपार्टमेंट के लिए भी आवेदन कर देना, क्योंकि अगर इसका फ़ायदा मिलता है तो आपको फिर बाद में पछतावा नहीं होगा कि मैंने ये चीज़ नहीं किया था। इसलिए मैंने सभी छात्रों को एक वीडियो में कहा भी था कि आप लोग स्कूटनी के लिए आवेदन कर देना। जहाँ इतने खर्च हुए हैं उतने थोड़े खर्च और सही। आखिर भविष्य की बात है, भविष्य के साथ आप कैसे मजाक कर सकते हो अपने कैरियर के साथ। ठीक है ना, मैं समझ सकता हूँ कि कोरोना में सभी के पास उतने पैसे में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो उचित लगे आप लोग ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को अधिक से अधिक सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ।